अध्याय 14 निंदा रस। पाठ परिचय। प्रस्तुत व्यंग्य निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। परसाई जी ने ऐसे लोगों पर तीखे व्यंग्य किए हैं जिन्हें दूसरों की निंदा में सुख की अनुभूति होती है। मानवीय स्वभाव की इस कमजोरी को पाठ में पढ़कर जानते हैं और आनंद लेते हैं। व्याख्या। इस निबंध में लेखक ने निंदा रस का बड़ा मजेदार और तीखा चित्रण किया है। परसाई जी ने उन लोगों को निशाना बनाया है जिन्हें दूसरों की निंदा करने से संतोष और सुख मिलता है। लेखक ने इस विषय को हास्य के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि पाठक न केवल हंसे बल्कि इस आदत की खामियों को भी समझे। परसाई जी ने यह दिखाया है कि निंदा करने वाले लोग अक्सर दूसरों की गलतियों और कमियों में आनंद पाते हैं, जबकि वे अपनी ही गलतियों और असफलताओं से अनजान रहते हैं। कठिन शब्दार्थ। तूफान, तूफान, एक भारी आंधी या धारा। धृतराष्ट्र, महाभारत के अंधे राजा, जिनकी जकड़ में भीम का पुतला चूर चूर हो गया। पुतला मूर्ति या रूप जिसे किसी प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेह, प्यार, प्रेम। आलिंगन, गले लगाना, हाथों में लेना। मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाला, जो बिना किसी उद्देश्य के झूठ बोलता है। निंदा, आलोचना, किसी के कार्य या व्यवहार की निंदा करना। रिस्पेक्टेबिलिटी, प्रतिष्ठा, सम्मान। स्वाभाविक, जो स्वभाव से हो, प्राकृतिक। का कई महीने के बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। व्याख्या। यहाँ पर लेखक ने क के बारे में एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। क काफी महीनों के बाद लेखक से मिलने आते हैं और जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं वह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लेते हैं, बिल्कुल साइक्लोन, चक्रवात की तरह। लेखक ने इस घटना का चित्रण एक अतिरंजित तरीके से किया है, जहां यह आलिंगन, गले लगना, किसी भारी तूफान या चक्रवात की तरह महसूस हुआ। इसके बाद लेखक ने इसे महाभारत के एक प्रसंग से जोड़ा, जिसमें धृतराष्ट्र अपने प्रिय भीम के पुतले को अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है। लेखक ने यह व्यंग्य किया है कि जैसे धृतराष्ट्र ने अपनी जकड़ से भीम के पुतले को तोड़ दिया था, वैसे ही का गले लगाना भी लेखक के लिए कोई सुखद अनुभव नहीं था। कठिन शब्दार्थ। तूफान, तूफान, एक बहुत तेज आंधी या बवंडर। साइक्लोन, चक्रवात, एक बड़ा तूफान जो समुद्र में उत्पन्न होता है। धृतराष्ट्र, महाभारत का अंधा राजा, जिनका दिल बहुत स्नेही था लेकिन उनके स्नेह का रूप कभी कभी खतरनाक हो जाता था। भुजाएं, हाथ, शरीर के ऊपरी हिस्से के अंग। पुतला, किसी व्यक्ति या चीज का आकार या रूप जो किसी से मिलता जुलता होता है। जकड़ना, कसकर पकड़ना, पूरी ताकत से पकड़ना या पकड़ में लेना। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर चूर कर डाला। व्याख्या।
इस पंक्ति में कवि ने धृतराष्ट्र के चरित्र का चित्रण किया है, जो अपने पुत्र भीम को गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। यह दृश्य महाभारत के उस वक्त का है जब धृतराष्ट्र ने भीम को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया था। कवि यह दिखाना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र का स्नेह भीम के प्रति बहुत गहरा था, लेकिन उनका यह स्नेह प्राणघाती था, यानी वह स्नेह का तरीका उनके लिए हानिकारक था। उनका गले लगाना जैसे एक संघर्ष था जो अंततः भीम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। कवि ने इसे अत्यधिक स्नेह के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें अति और भटकाव की छाया थी, जो पुतले की चूर-चूर होने की स्थिति में परिणत होती है। कठिन शब्दार्थ। धृतराष्ट्र महाभारत के एक पात्र जो अंधे थे और कौरवों के पिता थे। टटोलते हुए, हाथ से महसूस करते हुए, खोजना। कलेजे से लगा लूं, गले लगाना, प्यार से अपनी ओर खींचना। प्राणघाती स्नेह, ऐसा स्नेह जो अंततः व्यक्ति के लिए हानिकारक हो। जकड़कर, कसकर पकड़ना। चूर-चूर कर डाला, बुरी तरह से तोड़ दिया, समाप्त कर दिया। ऐसे मौके पर हम अक्सर पुतले को अखबार में देते हैं, हम अलग खड़े देखते रहते हैं। क से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। व्याख्या। इस अंश में लेखक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ वह यह व्यक्त कर रहे हैं कि कभी-कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते या उससे हमारा वास्तविक जुड़ाव नहीं होता। क नामक व्यक्ति के साथ लेखक का अनुभव कुछ इसी तरह का था। जब क लेखक के पास आता है और उसे गले लगाता है, तो लेखक ने उसे सिर्फ एक प्रतीक रूप में गले लगाने का विकल्प चुना। वह उसे अपना पुतला दे देते हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने भीम का पुतला गले लगा लिया था। यहाँ लेखक यह बताते हैं कि वह असल में क से नहीं, बल्कि केवल उसके अभिनय और झूठी नज़दीकी से मिल रहे थे, जैसे वह धृतराष्ट्र के साथ मिल रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। पुतला, यह एक प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल हुआ है, जो वास्तविक व्यक्ति के बदले में दिया गया एक झूठा या अनुपस्थित रूप है। अखबार में देना, यहाँ इसका अर्थ प्रतीकात्मक रूप में है, जैसे किसी को दूर से देखना और अपने साथ महसूस न करना। कलेजे से लगा लिया, यहाँ यह अभिव्यक्ति प्रेम, स्नेह या घनिष्ठता को दर्शाने के लिए है, लेकिन यह केवल एक दिखावा हो सकता है। भुजाओं में सौंपना, किसी को अपने पास लाकर गले लगाना, उसके पास भेज देना। धृतराष्ट्र, महाभारत के अंधे राजा, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह बहुत गहरे प्रेम और स्नेह में अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक संलिप्त थे, जिससे उनके निर्णय प्रभावित होते थे। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा, तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह, कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। व्याख्या। इस अंश में लेखक अपने अनुभव को बहुत सटीक तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक मित्र ने उन्हें बताया कि क नामक व्यक्ति ने उनके बारे में नकारात्मक बातें की थी
और उनकी निंदा की थी। इसके बाद जब क उनसे मिला और गले लगा, तो लेखक ने न केवल शारीरिक रूप से उसके गले लगने का अनुभव किया, बल्कि मन ही मन उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने शरीर को तो गले लगाया, लेकिन अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और उसे अपने सच्चे स्नेह से दूर रखा। लेखक यह बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोलता है या आपकी निंदा करता है, तो उनके साथ शारीरिक तौर पर संबंध बनाना भी अस्वाभाविक और स्नेहपूर्ण नहीं हो सकता। कठिन शब्दार्थ। निंदा, बुरा कहना, किसी की आलोचना करना। निस्नेह, बिना स्नेह के, बिना प्रेम के। ससुराल, यह शब्द उस घर को दर्शाता है जहां एक महिला के पति के माता पिता रहते हैं। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता है कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छली धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। व्याख्या। यह पंक्ति लेखक की गहरी मानसिक स्थिति और उनके अनुभव को व्यक्त करती है। यहाँ पर लेखक यह बता रहे हैं कि अगर भावनाएं शरीर में कांटों की तरह होती तो को यह महसूस होता कि वह एक जहरीली नागपफनी को गले लगा रहा है, जो बहुत खतरनाक और हानिकारक होती। लेखक यह कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति धोखा देने वाला होता है, जैसे धृतराष्ट्र ने भी भीम को धोखा दिया था, तो उसके आलिंगन में शामिल होने से बेहतर है कि आप अपना पुतला उसे सौंप दें, यानी उसका सच्चा रूप सामने रखकर उससे कुछ भी न जुड़े। यह विचार व्यक्ति के भीतर के छल और धोखे को उजागर करता है और लेखक हमें यह संदेश देते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सच्चाई से कटी हुई, स्वार्थी और धोखेबाज प्रवृत्तियां रखते हैं। कठिन शब्दार्थ। आलिंगन, गले लगाना, किसी को अपने पास खींचना। छली, धोखेबाज, वह जो छल करता है। कलेजे से चिपटाए, गले लगाना, स्नेह से पकड़ना। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेहसिक्त वाणी। व्याख्या। यह पंक्ति इस बात को व्यक्त करती है कि लेखक का मित्र एक अच्छा अभिनेता है और अपने अभिनय में पूरी तरह से माहिर है। वह मित्र अपनी भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करता है कि वह रोने लगता है, जैसे मिलन की खुशी और स्नेह का अनुभव करता है। उसकी आंखों से आंसू छलकते हैं और उसके शब्दों से एक गहरी आत्मीयता और असीम स्नेह व्यक्त होता है। यहाँ पर लेखक यह दिखा रहे हैं कि उनके मित्र का स्नेह और भावना केवल अभिनय तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से उसमें डूबे हुए होते हैं। यह पंक्ति उस झूठे, छलपूर्ण प्यार और अभिनय को उजागर करती है जिसे लेखक पहचानते हैं, लेकिन बाहर से यह सब एक सच्चे मित्र का प्यार और स्नेह लगता है। कठिन शब्दार्थ। अभिनय, अभिनय करने की कला, जो किसी भूमिका को निभाने के लिए किया जाता है। आंसू भर आना, भावनाओं के प्रभाव में आंसू आना, जो दुख या खुशी से उत्पन्न हो सकते हैं। हर्षोल्लास, खुशी और आनंद की स्थिति। बोला अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कमबख्त कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था।
इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। व्याख्या। यह पंक्ति दिखाती है कि लेखक का मित्र झूठ बोलने में अत्यंत सहज और आदत से है। वह पहले यह झूठ बोलता है कि वह कल आकर लेखक से मिला था, जबकि वह वास्तव में अभी-अभी आया है। लेखक इस झूठ को बेवजह और अनावश्यक मानते हैं। वह यह भी बताते हैं कि कुछ लोग इस तरह से झूठ बोलने में पूरी तरह से निर्दोष होते हैं और यह उनकी आदत बन जाती है। यह झूठी बातें बिना किसी उद्देश्य या उद्देश्य के निकल जाती हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार झूठ बोलता है। लेखक इस स्थिति को दर्शाते हुए यह समझाते हैं कि ये लोग झूठ को पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से बोलते हैं, जैसे कि यह उनका स्वभाव बन गया हो। कठिन शब्दार्थ। निष्प्रयास, बिना किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के। निष्प्रयोजन, बिना किसी उद्देश्य या कारण के। मिथ्यावादी, वह व्यक्ति जो झूठ बोलने की आदत से ग्रस्त होता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं। वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष, सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। व्याख्या। लेखक इस पंक्ति में अपने रिश्तेदार के बारे में बता रहे हैं, जो झूठ बोलने में अत्यधिक सहज होते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर वे बंबई जा रहे होते हैं और उनसे पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हो, तो वे यह नहीं कहेंगे कि बंबई जा रहा हूँ, बल्कि कलकत्ता जा रहा हूँ, यह झूठ बोलेंगे। लेखक यह दर्शाते हैं कि यह झूठ बोलने का स्वभाव उनके रिश्तेदार का है और यह उनकी आदत बन गई है। इसके बाद लेखक यह भी कहते हैं कि उनका मित्र भी इसी तरह का व्यक्ति है। वह झूठ बोलने में बिल्कुल निर्दोष, सहज और स्वाभाविक है। कठिन शब्दार्थ। निर्दोष, यहाँ पर इसका अर्थ है बिना किसी बुराई के, बिना किसी गलत उद्देश्य के। सहज स्वाभाविक, जो बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से होता है। झूठ बोलना, वह बात कहना जो सच न हो, गलत जानकारी देना। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने की निंदा प्रारंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं, वे सब पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। व्याख्या। इस अंश में लेखक अपने मित्र की निंदा करने की आदत का वर्णन कर रहे हैं। मित्र, जो पहले बैठते ही एक अन्य व्यक्ति की निंदा करना शुरू कर देता है। वह पर हर उस निंदनीय कर्म का आरोप लगाता है जो मानवता के लिए बुरा है, जैसे कोई अपराध या अन्य कोई निंदनीय कार्य। लेखक बताते हैं कि मित्र ने की जो तस्वीर बनाई वह बहुत काली और खराब थी, जैसे उसने गहरे काले रंग से किसी का चेहरा रंग दिया हो। यह चित्रण इतना भयंकर था कि लेखक को यह सोचकर डर लगने लगता है कि शायद इस मित्र ने ऐसा ही भयंकर चित्रण
के सामने भी किया होगा। कठिन शब्दार्थ। निंदा, किसी व्यक्ति या कार्य की आलोचना करना, उसे नीचा दिखाने के लिए बुरा कहना। जघन्य, अत्यंत बुरा या घृणित, जिसका समाज में कोई स्थान न हो। आरोपित, किसी पर आरोप लगाना, किसी पर दोष डालना। तारकोल, काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो किसी वस्तु को गहरे काले रंग से रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कांप उठना, भय या घबराहट से अचानक शरीर का हिलना। सुबह की बातचीत के इस एजेंडा में ग प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती, उसी को 4-6 वाक्यों से धराशायी करके वह आगे बढ़ जाता। व्याख्या। इस अंश में लेखक यह व्यक्त कर रहे हैं कि मित्र की सुबह की बातचीत का मुख्य विषय ग था। जैसे ही ग की बात खत्म होती, वह अपने अगले परिचित का जिक्र करता और उसे भी अपनी तीखी निंदा से धराशायी कर देता। वह हर किसी की आलोचना इस तरह करता कि जैसे उनकी सारी प्रतिष्ठा और अच्छाइयों को एक ही पल में नष्ट कर दिया हो। यहाँ लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि उनका मित्र निंदा करने में इतना लिप्त है कि उसे कोई बात नहीं छोड़ता, चाहे वह किसी का भी परिचित क्यों न हो। कठिन शब्दार्थ। एजेंडा, किसी बैठक या चर्चा के लिए तय किया गया कार्यसूची या विषय सूची। धराशायी, पूरी तरह से नष्ट करना या ध्वस्त करना। वाक्य, भाषण या विचार व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्दों का समूह। अद्भुत है मेरा मित्र। उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है, तो क्यों न मैं लगे हाथ अपने विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। व्याख्या। इस अंश में लेखक अपने मित्र की निंदा करने की आदत पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उनका मित्र दोषों का कैटलॉग, यानी कि हर किसी के दोषों का एक संग्रह रखता है और हर किसी की आलोचना करने में माहिर है। यह देखकर लेखक ने सोचा कि क्यों न वह अपने विरोधियों का नाम लेकर मित्र से उनकी भी निंदा करवा ले। और फिर लेखक ने ऐसा ही किया, अपने विरोधियों के नाम लेते गए और उनका मित्र उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया, यानी उनके दोषों को उजागर करता चला गया। कठिन शब्दार्थ। कैटलॉग, किसी वस्तु या विषय का सूचीबद्ध संग्रह, जैसे दोषों की सूची। गत, हालात, स्थिति, स्थिति का परिणाम। तलवार से काटना, यहाँ यह मुहावरा है जिसका मतलब है आलोचना करना या किसी की बुराई करना। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। फला चापलूस है, अमुक नंबर 1 व्यभिचारी है। कैसा आनंद था। दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते देखकर योद्धा भी ऐसा ही खुश होता होगा। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने अपनी मित्र के निंदा करने के स्वभाव को एक दिलचस्प तरीके से वर्णित किया है। लेखक यह बताने के लिए एक उदाहरण देते हैं
कि जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे लट्ठा खिसकाया जाता है और वह आरा उस लट्ठे को चीरता जाता है, वैसे ही उन्होंने अपने विरोधियों के नाम लेकर अपने मित्र से उनकी निंदा करवाई। मित्र ने उन विरोधियों को एक के बाद एक निंदा की तलवार से काटते हुए उनके दोषों को उजागर किया। लेखक इस पूरे अनुभव का आनंद ले रहे थे, जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में अपने दुश्मनों को एक एक करके गिरते हुए देखता है। वैसे ही लेखक ने इसे एक प्रकार की विजय और संतोष के रूप में महसूस किया। कठिन शब्दार्थ। आरा मशीन, लकड़ी काटने का एक उपकरण जो लकड़ी को चीरने के लिए प्रयोग किया जाता है। लट्ठा, लकड़ी का लंबा टुकड़ा। चापलूस, वह व्यक्ति जो दूसरों के सामने बहुत ही मीठा बोलकर उनकी खुशामद करता है ताकि अपना लाभ उठा सके। व्यभिचारी, किसी प्रकार का अनैतिक या भ्रष्ट आचरण करने वाला व्यक्ति। रणक्षेत्र, युद्ध का मैदान। योद्धा, युद्ध करने वाला व्यक्ति, सैनिक। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिलता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो मेरे मन में ऐसी शांति और तुष्टि थी जैसे चर्च से निकलते हुए धार्मिक ईसाई के मन में होती है। व्याख्या। इस अंश में लेखक यह व्यक्त कर रहे हैं कि अपने निंदक मित्र से मिलकर उन्हें कोई नकारात्मक भावना महसूस नहीं हुई। निंदा करने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि वह और उनके मित्र एक ही उद्देश्य से जुड़े हुए हैं और निंदा करने की प्रक्रिया के दौरान दोनों के विचार मिल गए। यह एक अदृश्य बंधन सा था जो अंधकार में ही समझ में आता है, जैसे रात के अंधेरे में भेद की पहचान होती है जो दिन के उजाले में स्पष्ट हो जाती है। लेखक इस मिलन को निंदा के अंधेरे में हुआ भेद मानते हैं जो अंततः मन को शांति और संतोष की भावना प्रदान करता है। वह इसे धार्मिक शांति के अनुभव से जोड़ते हुए कहते हैं कि जैसे एक धार्मिक व्यक्ति चर्च से निकलने के बाद शांति महसूस करता है, वैसे ही उन्हें भी इस निंदक प्रक्रिया से शांति प्राप्त हुई। कठिन शब्दार्थ। मैल, नकारात्मक या बुरी भावना, दोष। निंदक, वह व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करता है। भेद, अंतर, फर्क। नाशक, जो किसी चीज को नष्ट करने वाला हो। अंधकार, अंधेरा, अज्ञान या अस्पष्टता। तुष्टि, संतोष, संतुष्टि। चर्च, एक धार्मिक स्थल जहां ईसाई समुदाय पूजा करते हैं। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकाय को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने निंदा के प्रभाव और निंदक व्यक्तियों की एकाग्रता की तुलना भक्तों से की है। लेखक बताते हैं कि जब कुछ निंदक एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनकी निंदा करने की एकाग्रता और आपसी स्नेहपूर्ण संबंध बहुत गहरे होते हैं जो किसी ईश्वर भक्तों में नहीं होते जो रामधुन में लगे होते हैं। निंदक अक्सर एक दूसरे के साथ
पूरी तल्लीनता से बात करते हैं, परंतु भक्तों के बीच यह गहराई नहीं होती। इस कारण से संतों ने निंदकों को पास रखने की सलाह दी है, ताकि वे अपनी निंदा की प्रवृत्ति से बाहर आ सकें और सही मार्ग पर चल सकें। कठिन शब्दार्थ। निंदा, आलोचना, दूसरों की बुराई करना। निमग्न, पूरी तरह डूबा हुआ, किसी काम में पूरी तरह तल्लीन। एकाग्रता, ध्यान, पूरी तरह से एक काम में मन लगाना। परस्पर, एक दूसरे के बीच। आत्मीयता, गहरा संबंध, स्नेहपूर्ण संबंध। संत, धार्मिक व्यक्ति जो सच्चे मार्ग पर चलता है। आंगन कुटी छवाए, यह एक आदर्श वाक्य है जो संतों द्वारा निंदकों के पास रखने की सलाह को दर्शाता है, ताकि वे निंदा की आदत से बाहर आएं। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। उनका किसी से वैर नहीं, द्वेष नहीं। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोगों की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने मिशनरी निंदकों की स्थिति का वर्णन किया है। वे निंदक लोग किसी से वैर या द्वेष नहीं रखते। उनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, लेकिन वे हमेशा निंदा करने में लगे रहते हैं। वे इस निंदा को इतने पवित्र भाव से करते हैं कि वे बिना किसी भेदभाव के किसी की भी निंदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तों को भी निशाना बना सकते हैं। उनका यह काम उनके लिए एक प्रकार का टॉनिक, जो जीवन में ऊर्जा देता है, बन गया है। इस प्रकार के निंदक व्यक्ति खुद को निष्पक्ष मानते हैं, लेकिन यह निष्पक्षता असल में उनके निंदा करने के रवैये का एक और रूप है। कठिन शब्दार्थ। मिशनरी, एक व्यक्ति जो एक खास उद्देश्य से काम करता है, खासकर धार्मिक प्रचारक। निंदक, वह व्यक्ति जो दूसरों की बुराई करता है। वैर, दुश्मनी, शत्रुता। द्वेष, घृणा, नफरत। नितांत निर्लिप्तता, पूरी तरह से बिना किसी पक्षपाती भावना के निष्पक्षता। निष्पक्षता, बिना किसी पक्ष के सबको समान नजर से देखना। टॉनिक, एक उत्तेजक दवाई या उपाय जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर यह शब्द निंदा को ऊर्जा देने वाले कार्य के रूप में प्रयोग किया गया है। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। हमारी एक पड़ोसिन वृद्धा बीमार पड़ी थी। हमसे पानी मांगकर पीती थी, उठा नहीं जाता था। सहसा किसी ने आकर कहा कि पड़ोसी डॉक्टर साहब की लड़की किसी के साथ रपूफ चक्कर हो गई है। बस चाची एकदम उठीं और काखते काखते 2-4 पड़ोसियों को यह शुभ संवाद अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुना आईं। उस दिन से उनकी हालत सुधरने लगी। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने यह दिखाया है कि कुछ लोगों के लिए निंदा एक प्रकार का टॉनिक, ऊर्जा देने वाला उपाय बन जाती है। यहाँ एक वृद्धा का उदाहरण दिया गया है जो बीमार थी और उठने में असमर्थ थी। लेकिन जब उसे एक निंदात्मक खबर, किसी के साथ अफेयर होने की खबर मिली, तो वह तुरंत सक्रिय हो गई और पड़ोसियों को यह समाचार सुनाने लगी। यह दिखाता है
कि निंदा से उसे एक तरह की ऊर्जा मिली और उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। इससे यह संदेश मिलता है कि कुछ लोग निंदा के कारण ही खुश और सक्रिय रहते हैं, जैसे यह वृद्धा अपनी बीमारी को छोड़कर निंदा में लीन हो गई। कठिन शब्दार्थ। काखते काखते, थककर या कमजोर होकर चलना। शुभ संवाद। कोई ऐसी बात जो चर्चा के लिए उपयुक्त या चौंकाने वाली हो। यहाँ पर यह निंदा का संदर्भ है। कमेंट, टिप्पणी, व्यक्तिगत राय। निंदा, दूसरों की बुराई करना। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। उत्पादन की इस प्रक्रिया को यूं समझा सकते हैं। एक सदस्य ने कहा कि विमला और नरेंद्र ने चुपचाप शादी कर ली। यह कच्चा माल हुआ। व्याख्या। लेखक इस अंश में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निंदा करने वाले लोग अब एक प्रकार से संघ बना चुके हैं, जैसे ट्रेड यूनियन के सदस्य होते हैं। ये लोग हर जगह से नकारात्मक और निंदात्मक खबरें इकट्ठा करते हैं और उन्हें संघ के प्रधान को सौंप देते हैं। अब यह कच्चा माल है जिसे प्रधान पक्का माल बनाकर बाकी सदस्यों को वितरित करता है। इसका मतलब है कि निंदा करने के लिए एक अच्छी खबर निंदा के लिए योग्य तैयार की जाती है और फिर सभी को वितरित कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर विमला और नरेंद्र ने चुपचाप शादी कर ली जैसी खबर को कच्चा माल माना जाता है, जिसे पूरी निंदा के साथ प्रसारित किया जाता है। कठिन शब्दार्थ। ट्रेड यूनियन, श्रमिकों का संगठन जिसमें वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होते हैं। संघ, एक समूह या संगठन। कच्चा माल, प्रारंभिक, अधूरा या बिना परिष्कृत जानकारी या खबर। पक्का माल, तैयार और प्रमाणित खबर जो निंदा के लिए उपयोगी हो। अब पक्का माल जो बनेगा वह यह होगा विमला नरेंद्र के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए जल्दी से घबराकर शादी कर ली। यह पुफरसत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने निंदकों के काम करने के तरीके को और भी विस्तार से दिखाया है। उदाहरण के तौर पर विमला और नरेंद्र की शादी को लेकर जो खबर फैलाई जाती है उसे अब पक्का माल माना जाता है। इसे एक तरह से तर्क दिया गया है कि विमला और नरेंद्र की जल्दी शादी का कारण यह था कि विमला गर्भवती होने वाली थी, इसलिए घबराकर उन्होंने शादी कर ली। यह निंदा के लिए उपयुक्त और सटीक खबर बन जाती है। लेखक फिर यह बताते हैं कि जिन लोगों के पास कुछ अच्छा करने के लिए नहीं होता वे इस प्रकार की निंदा में आनंद प्राप्त करते हैं और इस प्रक्रिया को अच्छे से अंजाम देते हैं। इसके बाद लेखक एक घटना का जिक्र करते हैं जहां एक संघ के अध्यक्ष ने यह कहा कि लोग उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं।
लेखक ने मजाक करते हुए कहा कि उन लोगों को उनके कानों में ऐसी नकारात्मक बातें डालने की आदत हो गई है क्योंकि वह इन बुरी बातों को मजे में लेते हैं। कठिन शब्दार्थ। पक्का माल, प्रमाणित और सटीक खबर जो निंदा के लिए पूरी तरह से तैयार हो। संघ के अध्यक्ष, एक संगठन के प्रमुख व्यक्ति। घूरे, कचरे या अवशेषों से संबंधित, कचरा, अवशेष, खराब या नकारात्मक सामग्री। निंदा, किसी की आलोचना करना या बुरा कहना। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने यह बताया है कि निंदा सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित नहीं होती, बल्कि इसमें एक और पहलू भी होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करता है, तो उसमें वह आनंद या संतोष नहीं होता जो किसी निंदक को मिशनरी भाव से निंदा करते हुए मिलता है। मिशनरी भाव से निंदा करने वाला व्यक्ति यह मानता है कि वह समाज की भलाई कर रहा है और इसके लिए वह अपनी निंदा को एक पवित्र कार्य मानता है। जबकि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाला व्यक्ति लगातार जलन और पीड़ा में डूबा रहता है। वह दूसरे की निंदा कर थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव करता है, लेकिन उसका दुख और बढ़ता है। कठिन शब्दार्थ। ईर्ष्या, दूसरे के सफल होने पर उसे देखकर जलन या दुख महसूस करना। द्वेष, नफरत, शत्रुता। मिशनरी भाव, किसी कार्य को पवित्र या समाजहित के रूप में करना। निंदक, वह व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करता है। जलना, दुख या जलन का अनुभव करना। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने निंदा करने के दयनीय पहलू को उजागर किया है। वह बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, विशेषकर ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होकर, वह स्वयं दुखी और असंतुष्ट रहता है। उसे अपनी ही अक्षमता और असफलता का दुख होता है, और जब वह किसी सफल या सक्षम व्यक्ति को देखता है, तो उसकी जलन और ईर्ष्या और बढ़ जाती है। वह श्वान की तरह बिना कारण चिल्लाता रहता है, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं होती। लेखक का यह कहना है कि ऐसे निंदक को किसी बाहरी दंड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह खुद ही अपने निंदक स्वभाव और असंतुष्टि के कारण दंडित होता है। कठिन शब्दार्थ। दयनीय, जो दया का पात्र हो, जो दुखी हो। श्वान, कुत्ता, विशेष रूप से भौंकने वाला। ईर्ष्या, दूसरे की सफलता से जलन। द्वेष, नफरत, घृणा। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी,
जिससे ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब उसने अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगुना हो जाएगा। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने यह कहा है कि जो व्यक्ति दूसरे की सफलता या अच्छाई से जलता है वह स्वयं मानसिक शांति नहीं पा सकता। वह लगातार जलन और ईर्ष्या से घिरा रहता है और यह जलन उसे चैन से सोने भी नहीं देती। लेखक का यह भी कहना है कि इस प्रकार के निंदक को कोई बाहरी दंड देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी जलन और द्वेष ही उसे दंडित कर देती है। जब कोई अच्छा कार्य, जैसे कवि की कविता, निंदक के सामने आता है तो उसकी जलन और भी बढ़ जाती है। यदि वह व्यक्ति और अच्छा कार्य करता है तो निंदक का कष्ट और भी बढ़ जाएगा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि अच्छे कार्यों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अधिक मानसिक कष्ट भुगतता है। कठिन शब्दार्थ। चैन, शांति, मानसिक स्थिति जिसमें कोई तनाव न हो। दंड, सजा, नकारात्मक परिणाम। निरंतर, लगातार, बिना रुकावट के। कष्ट, दुख, पीड़ा, मानसिक या शारीरिक दर्द। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी ही हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि निंदा का मुख्य कारण व्यक्ति की अपनी हीनता और आत्मविश्वास की कमी होती है। जब किसी व्यक्ति में अपनी क्षमताओं और स्थिति के बारे में असंतोष होता है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यह सोचने का तरीका उस व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि उसकी हीन भावना को और बढ़ावा देता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को यह झूठा एहसास होता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है और यही निंदा की प्रक्रिया का आधार बनता है। कठिन शब्दार्थ। उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति। हीनता, आत्मसम्मान की कमी, कमतर महसूस करना। दबना, दबाव महसूस करना, अपने आप को नीचे समझना। निकृष्ट, नीचा, घटिया। इससे उसके अहं की तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों-त्यों निंदा प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्याद्वेष और इससे उत्पन्न निंदा को मारता है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने यह बताया है कि निंदा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अहंकार को तुष्ट करना होता है। जब व्यक्ति अपनी असफलताओं या कमजोरियों को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह दूसरों की निंदा करके अपने अहंकार को शांत करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर, जब एक व्यक्ति किसी बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा बनाने की कोशिश करता है तो यह उसकी नकारात्मक सोच का प्रतीक है। इसके साथ ही जब व्यक्ति अपने कर्म में कोई सच्ची मेहनत नहीं करता तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। निंदा से बचने के लिए कठिन और सच्चे कर्म करने चाहिए जो किसी भी प्रकार के द्वेष और ईर्ष्या को समाप्त कर सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। आत्मसम्मान, आत्मगौरव। तुष्टि, संतुष्टि,
खुशी, क्षीण, कमजोर, घटित। प्रवृत्ति, स्वभाव, रुझान। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बना बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने इंद्र के ईर्ष्यालु स्वभाव को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। इंद्र, जो स्वर्ग का राजा है, उसे कोई भी कठिनाई नहीं होती और उसे बिना परिश्रम के सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देवता बिना परिश्रम किए सब कुछ पाते हैं, जैसे उगाए बिना अन्न, बिना मेहनत किए महल और बिना किसी कठिनाई के फल। लेकिन इंद्र को इस अकर्मण्यता का डर सताता है कि कहीं वह अप्रतिष्ठित न हो जाए, क्योंकि बिना श्रम किए मिलने वाले सुखों में स्थिरता नहीं होती। इसलिए उसे कर्मी, यानी जो लोग मेहनत और परिश्रम करते हैं, उन लोगों से ईर्ष्या होती है, क्योंकि वे अपनी मेहनत से स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। कठिन शब्दार्थ। ईर्ष्यालु, जलन महसूस करने वाला, वह जो दूसरों की सफलता या सुख से जलता है। निठल्ला, आलसी, जो बिना काम के बैठा हो। अकर्मण्यता, आलस्य, काम में लापरवाही। अप्रतिष्ठित, अपमानित, सम्मानहीन। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वे इस पूंजी से कई लोगों की रिस्पेक्टेबिलिटी, प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि अनुभव करते हैं। व्याख्या। इस अंश में परसाई जी ने उन लोगों की मानसिकता पर व्यंग्य किया है जो दूसरों की निंदा को अपनी शक्ति और पहचान का माध्यम बनाते हैं। निंदा उनके लिए एक व्यापार की तरह है जिसे वे फैलाते हैं और इससे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। वे दूसरों के बारे में बनाई गई झूठी और अपमानजनक कहानियां सुनाते हैं और इसे सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की निंदा करने वाले लोग अपने आप को बहुत अच्छा और उच्च स्तर का समझते हैं, क्योंकि वे दूसरों के दोषों को सामने लाकर खुद को संत या निष्कलंक साबित करने का प्रयास करते हैं। उनका यह आचरण उनका आत्ममूल्य बढ़ाने का एक तरीका बन जाता है, हालांकि यह पूरी तरह से झूठ और काल्पनिक होता है। कठिन शब्दार्थ। निंदा, आलोचना, किसी के बारे में नकारात्मक बातें करना। रस विभोर, अत्यधिक आनंदित या मदमस्त। सत्य कल्पित, जो सत्य नहीं है, केवल कल्पना या झूठ है। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना? फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की इन्हें फुर्सत नहीं होती। चेखोव की कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। व्याख्या। इस अंश में परसाई जी ने उन लोगों की आदतों पर व्यंग्य किया है जो दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। वे बड़े शान से दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी स्थिति, अपने कर्म या अपने कर्तव्यों को सही ढंग से देखने की उन्हें कोई फुर्सत नहीं होती।
इस मानसिकता को और गहराई से समझाते हुए परसाई जी ने चेखोव की कहानी का उदाहरण दिया है, जिसमें एक स्त्री अपने सहेली के पति की निंदा करते हुए अपने पति से उसकी आलोचना कर रही है। परसाई जी यह कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग दूसरों के दोषों में तो गहराई से झांकते हैं, लेकिन खुद अपने दोषों और गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। कठिन शब्दार्थ। फुर्सत, समय, फुर्सत, जब किसी व्यक्ति के पास समय हो। चरित्र, किसी व्यक्ति की नैतिक स्थिति या गुणदोष। निंदा, आलोचना, किसी के बारे में नकारात्मक बातें करना। वह बड़ा उचक्का, दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। यह सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी नहीं, वह दूसरे कमरे में चली गई। व्याख्या। इस अंश में परसाई जी ने एक स्त्री के दोहरे मापदंडों पर व्यंग्य किया है। वह सहेली के पति की निंदा करती है, कहती है कि वह दगाबाज है और अगर वह उसकी जगह होती तो ऐसे आदमी को त्याग देती। लेकिन जब उसी स्त्री के अपने पति की बेईमानी का रहस्य सामने आता है तो वह उसके खिलाफ कुछ नहीं करती। वह केवल दूसरे कमरे में चली जाती है, पर उसे त्यागने का कोई निर्णय नहीं लेती। इस उदाहरण से परसाई जी यह दिखाना चाहते हैं कि लोग दूसरों के दोषों को उभारने में तो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वही लोग अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कठिन शब्दार्थ। उचक्का, धोखेबाज, जो लोगों को ठगता हो। दगाबाज, विश्वासघाती, जो किसी के साथ विश्वास तोड़ता हो। बेईमानी, निष्ठा के खिलाफ कार्य करना, छल करना। स्तब्ध, चौंका हुआ, हक्का बक्का। त्याग, छोड़ देना, अलग कर देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहं को धक्का लगता है। हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। व्याख्या। इस पंक्ति में परसाई जी यह बता रहे हैं कि जब हम किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं और वही कार्य कोई और कर रहा होता है तो हमारी आत्मसम्मान की भावना आहत हो जाती है। हम अपने भीतर एक प्रकार की हीनता और ग्लानि महसूस करते हैं। ऐसे में हम उस व्यक्ति की निंदा करके अपनी कमजोरी से बचने की कोशिश करते हैं और खुद को उससे बेहतर महसूस करने की तुष्टि पाने की कोशिश करते हैं। यह उदाहरण हमारे समाज में व्याप्त ईर्ष्या और निंदा की प्रवृत्तियों को उजागर करता है। कठिन शब्दार्थ। ग्लानि, शर्मिंदगी, अपराध बोध। तुष्ट, संतुष्ट, खुश होना। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतारता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है न निंदा में। सूरदास ने इसलिए इसे निंदा सबद रसाल कहा है। व्याख्या। यह पंक्ति परसाई जी की यह स्पष्ट करती है कि एक मित्र से मिलने के बाद वह निंदा में डूब गए थे और उस समय उन्हें
यह कार्य आनंदजनक और मनोरंजक लगा था। वह उस काले सागर में तैरते हुए निंदा के रस में डूबे हुए थे। इस अनुभव के बाद अब कुछ समय के बाद वह तटस्थ होकर यह सोचते हैं कि निंदा कितनी हानिकारक होती है। यहाँ सूरदास का उल्लेख किया गया है, जो निंदा के बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि निंदा के शब्द भी रस से भरे होते हैं, अर्थात लोग इसे एक प्रकार की आनंदप्रद गतिविधि मानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। कठिन शब्दार्थ: तटस्थ, निष्कलंक, निहितार्थ या प्रभाव से मुक्त। रस, आनंद, सुख। निंदा शब्द रसाल: सूरदास द्वारा निंदा के शब्दों को रस से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है, जैसे निंदा करना कुछ मीठा या रसपूर्ण कार्य हो। संदेश: समाज में व्याप्त निंदा करने वालों से बचना चाहिए। व्याख्या: इस व्यंग्यात्मक निबंध में हरिशंकर परसाई जी ने निंदा करने की प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया है। उन्होंने यह बताया है कि कुछ लोग दूसरों की निंदा करने में खुशी महसूस करते हैं और इसके माध्यम से अपने अहंकार को तुष्ट करते हैं। इस निबंध में यह दर्शाया गया है कि निंदा करने वाले व्यक्ति अपने हीनता और ग्लानि से प्रेरित होते हैं और वे दूसरों के दोषों को उजागर करके स्वयं को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। इस प्रकार की निंदा से समाज में नकारात्मकता फैलती है और व्यक्ति अपनी ही कमजोरी से जूझता है। परसाई जी ने यह भी बताया है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो काम हम स्वयं नहीं कर सकते, यदि कोई और व्यक्ति उसे करता है, तो हमारी निंदा की प्रवृत्ति हमें उससे बेहतर समझने की झूठी भावना देती है। कठिन शब्दार्थ: निंदा किसी व्यक्ति, समूह या कार्य की बुराई करना, आलोचना करना। व्यंग्य: किसी के दोषों को उजागर करने के लिए तीखा या हास्यपूर्ण टिप्पणी करना। निष्कर्ष: समरी: प्रस्तुत व्यंग्य निबंध में हरिशंकर परसाई ने निंदा करने वालों पर तीखा व्यंग्य किया है। उन्होंने दिखाया है कि कुछ लोग दूसरों की निंदा करने में ही सुख महसूस करते हैं और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं। लेखक ने अपने अनुभवों के माध्यम से इस स्वभाव को उजागर किया और बताया कि निंदा करने से व्यक्ति केवल दूसरों की ही नहीं, अपनी ही हानि करता है। निंदा का कारण आम तौर पर व्यक्ति की अपनी हीनता और असंतोष होता है। अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि समाज में ऐसे निंदक लोगों से बचना चाहिए और अपने समय को सकारात्मक रूप से व्यतीत करना चाहिए। मुख्य संदेश, मेन मैसेज: समाज में व्याप्त निंदा करने वालों से बचना चाहिए, क्योंकि निंदा केवल मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाती है और किसी का भला नहीं करती। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने जीवन को रचनात्मकता से भरपूर बनाना चाहिए।